من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر सदर अंजुमन, मेरे प्यारे अजीज़ बच्चों और दोस्तों, आज मैं जिस उन्वान को लेकर अब सामईन के सामने प्रेजेंट हूँ वो है हज़रत उमर फारूक की सीरत के मुतालिक या उसकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें हैं। हम सबको मालूम है कि ये जो महीना चल रहा है मुहर्रमुल हराम का महीना है और हज़रत उमर फारूक की शहादत इसी महीने में हुई। मेरे भाइयों, ये महीना बाबरकत वाली महीनों में से एक महीना है, लेकिन आज के दौर हाजिर के मुसलमानों ने, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आज के चंद नाइल्मी के शिकार हुए जो बैठे हैं वो मुसलमान, आज के दौर मुनाफिकों ने इस महीना को गम और रंज में तब्दील कर दिया। बात फैला दी गई कि मुहर्रमुल हराम में शादी नहीं कर सकते हो, मुहर्रमुल हराम में कोई खुशियाँ की कोई भी खुशी की कोई काम नहीं कर सकते हो। मेरे भाइयों, जब उनसे दलील मांगा जाता है, दलील क्या देता है? करबला के मैदान में जो 72 शहीद हुए, जो नबी के नवासे थे, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो शहीद कर दिया गया था बहुत दर्दनाक तरीके से, ये दलील देते हैं कि इसीलिए हम इस महीने में शादी नहीं करते हैं, कोई खुशियाँ नहीं मनाते हैं। मेरे भाइयों, अगर किताबों को पढ़ोगे, अगर कुरान और हदीस को ठीक से पढ़ोगे तो मालूम होगा कि साल का कोई ऐसा दिन नहीं, कोई ऐसा महीना नहीं जिसमें मुसलमानों के खून से जो महीना, जो दिन ना रंगा गया हो। मेरे भाइयों, अगर ऐसा होता तो कोई दिन खुशी की ना होती, कोई ऐसा साल नहीं होता जिस साल में मुसलमानों को ना मारा गया हो, मुसलमानों के खून से उस साल को, उस महीना को ना रंगा गया हो। मेरे भाइयों, मुसलमान हर महीने में मुसलमानों को शहीद किया गया, मुसलमानों को मारा गया। कोई ऐसा आपको महीना नहीं मिलेगा जिसमें मुसलमान शहीद ना हुआ हो। मेरे भाइयों, अगर एक दलील देते हो कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैदान करबला में शहीद किया गया था, और ये बहुत अजीब बात है और बहुत गम और रंज की बात है। मेरे भाइयों, ऐसी बात नहीं है। हज़रत उमर फारूक जैसे शख्सियत को देखो जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर अपनी हुकूमतें जमाई, और इस दौरे खिलाफत में किसी को फारा मुश्रिकीन की हिम्मत नहीं हुई, किसी की जुर्रत नहीं हुई कि उमर इब्न खत्ताब पर उंगलियां उठाए या उनकी मवालिक पर या उनकी मिल्कियत पर कोई कब्जा करे। मेरे भाइयों, आइए मैं अपने असल उन्वान की तरफ आता हूँ। हज़रत उमर फारूक जब ईमान नहीं लाए थे, जब काफिर थे, तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। अल्लाह के नबी हज़रत उमर फारूक के बारे में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम अबू जहल और उमर के ज़रिए इस्लाम को तुम ताकतवर बना, तुम इस्लाम को ताकतवर बना। एक दिन का वाक़या है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से निकलते हैं, हाथों हाथ में नंगी तलवार है, पेशानी पर पसीना है, गलत इरादा है, नबी को मारने का इरादा है। रास्ते में मुलाकात होती है, किसी शख्स से कहता है कि उमर तुम कहाँ जा रहे हो? जब उमर नंगी तलवार
तलवार लेकर मक्का की गलियों से निकल रहा था। जब उमर के हाथ में नंगी तलवार थी और जब उमर मक्का की गलियों से गुजर रहा था, लोग अपने चौखट पर खड़े होकर नजारा देखने लगे कि मैं भी तो जरा देखूं कि आज उमर का इरादा क्या है, आज उमर इतने गुस्से में किसको कत्ल करने के लिए जा रहा है। मेरे भाइयों, उमर को रास्ते में एक आदमी मिलता है, मुलाकात होती है, बातचीत होती है। वो आदमी कहता है कि उमर कहाँ जा रही हो, क्या इरादा है, ये हाथ में नंगी तलवार रखी हुई है, तुम किसको मारने के लिए जा रहे हो। है तुम्हारे वो आदमी बोलता है, हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि मैं आज उस नए नबी को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ जो अपने आप को नबी होने का दावा करता है। वो आदमी कहता है कि उमर, तुम उस नबी को बाद में कत्ल करना, पहले अपने घर की हालत का जायजा ले लो, पहले अपने घर की हालत को जान लो, देख लो। मेरे भाइयों, जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब घर को जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बहन, उनके बहन इस्लाम कबूल कर चुके। और वहाँ पर जो वाक़या पेश आया है कि ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अपने बहनों को, अपनी जीजा को मारने लगे, उसके बाद अपने बहन को मारने लगे, उसके बाद उसको कुरान पढ़ाया गया, इस्लाम कबूल कर लिए। मेरे भाइयों, और ये उमर इब्न ख़त्ताब जब इस्लाम कबूल कर लिया, जब इस्लाम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो कहने लगे कि अल्लाह के नबी, आप डर के और चुपके से नमाज ना पढ़े, बल्कि मेरे साथ चले मक्का मुकर्रमा में नमाज पढ़े। लेकिन मेरे भाई, यही उम्र है जब हिजरत का टाइम आया और तमाम के तमाम मुसलमान रात के अंधेरे में हिजरत कर चले। है तुम्हारे फारूक मक्का में चलते और जाकर नमाज पढ़ने के बाद कुफार और मुश्रिकीन से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ काफिरों, तुम ये मत समझना कि उमर चुपके से हिजरत करके चला गया, उमर डरपोक निकला, उमर ने हमको इत्तला नहीं दी। ऐ लोगों, आओ, अगर किसी में जुर्रत है, आओ, अगर किसी में हिम्मत है, आओ, कोई ऐसा शख्स है जो अपने बच्चे को, अपने बीबी को बेवा करना चाहता है। ऐ लोगों, मैं तुम तमाम के सामने ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, आओ, किसी में है अगर जुर्रत तो मुझे रोक कर दिखाए। तुम ये मत समझना कि उमर चुपके से हिजरत करके जा रहा है। ऐ लोगों, मैं तुम तमाम से मुखातिब होकर कह रहा हूँ, उमर डरपोक नहीं है, उमर डरपोक नहीं है, वो चुप करके हिजरत करने वालों में से नहीं है। ऐ लोगों, मैं हिजरत कर रहा हूँ, आओ, कोई ऐसा शख्स है जिसको अपने बीबी को बेवा करना है, जिसको अपने बच्चों को यतीम करना है, आओ, कोई किसी में इतनी जुर्रत है जो उमर फारूक को रोक कर दिखाए। मेरे भाइयों, मक्का में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उमर का मुकाबला कर सके, जो उमर फारूक का मुकाबला कर सके। मेरे भाइयों, कोई नहीं निकला। आज इसी उमर फारूक पर तुम उंगलियां उठाते, उमर फारूक के बारे में गलत अल्फाज और गलत अलकाम से तुम उनको पुकारते हो। मेरे भाइयों, ये वही हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब है जो जिनके बारे में अल्लाह के नबी कहा करते थे कि अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्न ख़त्ताब होता। मेरे भाई, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। अरे उमर तो वो है कि अगर उमर किसी रास्ते पर अगर चल रहा हो और शैतान अगर देख ले तो शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल लेता था। मेरे भाई, वो थे उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी अज़मत बहुत निराली है। आज तुम उस उमर इब्न ख़त्ताब को गाली देते हैं। मेरे भाइयों, लाइल्मी के शिकार हुए बैठे हो, तुम्हें जानकारी नहीं कि उमर कौन है, तुम नहीं जानते उमर फारूक कौन है। आओ, मैं बतलाता हूँ। अदल इंसाफ ऐसा कायम किया 12 साल दौरे हुकूमत में। 12 साल में जब उनकी दौरे हुकूमत रही, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला ये उमर, इस दौरे हादिर में, इस दौरे खिलाफत में किसी ऐसी कंट्री में यह जुर्रत नहीं थी, कोई ऐसी ममालिक नहीं जो हज़रत उमर फारूक के मिल्कियत पर कब्जा जमा सके। उमर फारूक के बारे में महात्मा गांधी कहा करता था, ऐ लोगों, अगर उस उमर इब्न ख़त्ताब का अगर अदल इंसाफ अगर इस भारत में लागू कर दिया जाए तो मैं यकीन से कहता हूँ कि इस मुल्क में, इस भारत में कभी भी नाइंसाफी नहीं होगा, कभी भी जुल्म और सितम किसी पर नहीं किया जाएगा। और अब यही उमर इब्न ख़त्ताब जब मस्जिद अल-अक़सा को फतह करने के लिए जाते हैं,
सादगी देखिए, अदल इंसाफ देखिए। उमर इब्न खत्ताब मस्जिद अल-अक़सा को फतह करने के लिए जा रहा है। रास्ते में एक बात होती है अपने गुलाम के साथ कि कुछ दूर मैं ऊँट पर बैठूंगा और कुछ दूर तुम ऊँट की लगाम को पकड़ कर चलोगे, और उसके बाद तुम ऊँटनी पर बैठोगे, मैं ऊँटनी की लगाम को पकड़ कर जाऊंगा। मेरे भाइयों, जब मस्जिद अल-अक़सा पर पहुंचे लोग देखते हैं कैसे तुम्हारे फारूक तो ऊँटनी की लगाम को पकड़ कर आ रहे हैं, और लोग कहते योधी कहने लगे कि जाओ, हमने इस मस्जिद अल-अक़सा को तुम्हारे हवाले कर दिए। मेरे भाई, वक्त ख़त्म है। मैं यहीं से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में दुआ है